सरगम 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 बीनू कहाँ चली गई? पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? बीनू कहीं हवा में कहीं गुम हो गई। मुझे लगा था तुम मुझे ढूंढ लो, लेकिन तुमने मुझे आने से मैं तो शॉपिंग करती हूँ। हम जाए मेरे साथ जाया प्लीज बीनू सरगम और चैप्टर अभी तक लौट कर नहीं आए। बीनू तुम उनके साथ थे ना? तो सरगम अभी तक क्यों नहीं लौटी है? ये तो घबराने वाली बात हुई ना कि तुम घर में लौट आए हो और वो लोग अभी तक नहीं लौटे। कौन सा मैंने सरगम को चैप्टर के साथ भेज दिया था, कुछ काम आ गया था। तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ा था सरगम को, कहीं कुछ हो गया तो? ये क्या तरीका है? हाँ, मालूम है कितना परेशान हो गए हम लोग। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? गाड़ी खराब हो गई थी और फिर मैं सरगम को टैक्सी के भरोसे अकेले नहीं छोड़ सकता। हमेशा मुझे ही चोटें लगती हैं। क्यों मुझे ही ठोकर लगती है? क्यों? अगर वो उसका है भी तो अब नहीं होगा। लेकिन तानिया, लेकिन कुछ नहीं, बस बीनू से मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। देखो तानिया, थोड़ा सा इंतजार करके देख लो। वैसे भी क्या, सरगम बीनू की भाभी है और अब कौन से रिश्ते का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? वक्त का। तानिया, वक्त सारे सवालों के जवाब अपने आप दे देता है। विशाल के सारे सवालों के जवाब मिल गए तुम्हें? और हाँ, अपने सवालों के जवाब मैं खुद ढूंढ लूंगी। हाय रब्बा, हाय, ये क्या किया तूने? मेरे मजीदे की तस्वीर तोड़ दी। दिखता नहीं, ये अपशगुन होता है। मेरा बच्चा, कितनी चोट लगी होगी मेरे बच्चे को। इसकी फिक्र नहीं है तुझे? ये देख, तानिया, जाके दवाई लेके आओ। इधर आओ। तानिया आंटी अभी दवाई लाने गई है, ठीक हो जाएगा। आओ इधर। इसकी दवा कौन लाएगा? इसके लिए तो तुम लोग दुआ भी नहीं करते। और सरदार जी, आप तो बड़े पत्थर दिल हो गए हो। इसे गिर
किरचे किरचे होते कैसे देख सकते हो बच्चा मेरा? ओए, इसे तो किरचे किरचे देखा मैंने, पर तुझे नहीं देख सकता। अंकल जी प्लीज संभालिए अपने आप को। अंकल, आपको तो आंटी के पैरों में लोहे की जमीन देनी है। पुत्र, मैंने तो इसके पैरों से मिट्टी की जमीन में छीन ली। तू फिक्र न कर पुत्र, मैं इंतजाम कर रही हूँ तेरे पास आने का। देख, क्या कह रही है? ओए, उसके पास जाएगी। मेरी कोई फिक्र नहीं है। ओए, तेरे दारजी तेरे लिए तू जी रहे हैं। नहीं समझती। मेरा बच्चा आंटी जी, मैं आज ही इस पर कांच लगवा दूंगी। ईशा पुत्र, तू तेरे मंजीते से मेरी बात करा देगी ना? जरूर करा दूंगी। सरदार जी कितने गए? ये मुंडा राहुल तो बड़ी तोड़ फोड़ करता है, कोई से कुछ कहता भी नहीं। मेरा मंजीता देखा निशो, बचपन में बड़ा सीधा था। अपनों से बिछोड़ने का दुख इंसान को कैसे पागल बना देता है। कि मैं अपने वीनू के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ। हाँ, आधे घंटे तक हूँ, भिजवा देना। हाँ भाई ठीक है। हाय अरे भास्कर, मीनाक्षी, तुम लोग यहाँ कब आए? बस अभी आए। आओ बैठ। बैठो भास्कर, चाय कॉफी क्या लोगे? नहीं भैया, वो भाभी कह रही थी कि आपको मुझसे कोई जरूरी काम। मुझे जरूरी काम? हाँ, कोई बहुत जरूरी काम था भाभी को। अब कुछ पेपर्स को साइन वाइन करने का कुछ। हाँ, नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। भैया, आप फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? मैं करती हूँ। हेलो दीदी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। हाँ मीनाक्षी, कहाँ से बोल रही हो? प्रमोद भैया के ऑफिस से। भास्कर भी यही है। दीदी, आपसे कुछ बातें करनी थी। कुछ मीनाक्षी, प्रमोद को फोन दो, मैं उसे समझाती हूँ। लेकिन दीदी, मैं कह रही हूँ ना, तुम पहले प्रमोद को फोन दो। 1 मिनट। भैया, वो आपसे बात करना चाह रही है। हाँ लता, बोलो। प्रमोद, मैंने पता नहीं क्या मुसीबत मोल ले ली है। फिलहाल इसे किसी तरह से टालो। एक बात का ध्यान रहे, मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। लता, तुम्हारी इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत काम है मुझे यहाँ। ओके। ये लता भी ना। हाँ भास्कर, भास्कर, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे अच्छी तरह से हैंडल करना है। मैं चाहता हूँ तुम उसे हैंडल करो। देखो, ये हमारे हाथ में आना ही चाहिए। ये सिंह एंड सिंह कंपनी का। लेकिन भैया, इसके लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं भास्कर, तुम दिल्ली नहीं जाओ। क्या मतलब? मतलब ये भास्कर कि यहाँ इतने सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, उन्हें कौन हैंडल करेगा? मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल कर लूंगा, यू डोंट वरी। दिल्ली के नाम पर इनकी आवाज क्यों लड़खड़ा रही है? क्या ये नहीं चाहते कि भास्कर दिल्ली जाए? आखिर राज क्या है? अरे तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। जाओ तुम। ओके भैया, बाय, ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। चाओ मीनाक्षी।
हाँ, उस मैनेजर को कुछ पता लगा? जल्दी ढूंढो तुम लोग, कल तक वो आदमी हमारे कब्जे में होना चाहिए, समझे तुम? अब हालात ये है रितिका जी, मैंने आपको सब बताया। नाउ व्हाट? इन हालात में एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है, वीनू। उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कॉन्टैक्ट्स हैं। मैनेजर को तो ढूंढना ही पड़ेगा। प्रमोद के आदमी उसे पकड़ ले उससे पहले ही, वरना देर हो जाएगी। पर वीनू कैसे? आई मीन, वो जिस मेंटल स्टेट से इस वक्त गुजर रहा है, उसके फैमिली में भी तो इतने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब वो हमारी फैमिली का भी तो हिस्सा है। वीनू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कहिए। क्या बताऊं, सारी रात सो नहीं पाई मैं। एक समस्या का समाधान बहुत जरूरी है वीनू। देख, हमारे परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बात क्या है? जी तो नहीं मानता है। देख, अगर सरगम के बच्चे के लिए किसी के भी मन में कोई भी शक रहा तो उसका तो निवारण करना ही पड़ेगा ना। वीनू, आजकल ये सब बहुत आसान है। तो कुछ कर। कहीं ऐसा ना हो कि सरगम पर ये शक की सुई जिंदगी भर अटकी रहे। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे ना, पर उनका मुंह तो बंद करना है ना वीनू। कुछ कर वीनू। चलो, इतना तो हुआ कि इसने बच्चे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वाह मुन्नी देवी वाह, शक का कीड़ा दिमाग में डालना तो कोई तुमसे सीखे। क्या बताऊं सरगम, बच्चे ऐसा ही होता है। लोगों ने तो सीता माता तक पर उंगलियां उठाई, लेकिन वीनू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे भाईजी से पूछताछ नहीं करनी चाहिए। अब बच्चा तो बच्चा होता है, इसमें ये क्या पूछना कि वो सच में मेरा है या नहीं। हद हो गई है। अब ये नौबत आ गई है कि घर के नौकरों चाकरों से पूछताछ शुरू कर दी। सरगम बेटा, मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले कि बात बहुत बढ़ जाए तो जाके सच्चाई बता दे। तो जाके कह दे कि तेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो सचमुच वीनू का ही है। मैं समझ सकती हूँ तेरा दर्द। कैसा लगता है एक औरत को जब उसके चरित्र पर या उसके बच्चे पर उंगलियां उठाई जाती है। दिल करता है कि जमीन फट जाए, आसमान निगल ले, लेकिन ये मर्द होते हैं, ये क्या समझेंगे। सरगम सुन, जल्दी जा। अब रामायण में महाभारत देखने का मजा आएगा।
क्या पूछना चाहते हो? बोलो, क्या पूछना चाहते हो तुम? तुमसे कभी किसी औरत की कोख की सच्चाई नहीं जान पाओगे। हिम्मत थी तो मुझसे पूछा होगा। सरगम, तुम गलत समझ रही हो। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे समझने की। मर्द हो ना तुम, पुरुष का अहंकार है तुम्हें, लाखों सवाल है तुम्हारे पास। ये बच्चा किसका है, तुम्हारा या किसी और का? लेकिन औरत के पास कोई सवाल नहीं होता, सिर्फ जवाब होता है, एक सच्चाई। वो बच्चा जिसे वो पालती है, 9 महीने अपने खून से सींचती है और फिर दर्द सहकर उसे पैदा भी करती। तुम क्यों कह रही हो ये सब? जानना चाहते हो ये बच्चा किसका है? तो सुनो, इस बच्चे पर किसी का कोई हक नहीं। ये बच्चा सरगम का है, उस औरत का जो इसे जन्म देना चाहती है, जो इससे प्यार करती है। That's it. उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि वो इसकी मां है या नहीं। उसे जीने दो तब तक, जब तक ये नन्ही जानी दुनिया में ना आ जाए। समझे तुम? मन में जो शक का बीज बोया है ना मैंने कि ये बच्चा उसका नहीं है, वो खूब फल फूल रहा है, बेल बढ़ रही है। तो फिर फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बस उसी मौसम का तो इंतजार है कि शक की बेल में फल लगे तो हम भी चखें। जरा ध्यान रखना, कहीं हमारी बातें कोई सुन न ले, कहीं हमारा प्लान ही न फेल हो जाए। सारा प्लान अब समझ में आ रहा है तुम्हारा। ओके, नॉट टू वरी तान्या, ये औरत ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। मिशन सक्सेसफुल।